गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका प्रणेश क्लासेस में। आज पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का दूसरा अध्याय शुरू हम लोग कर रहे हैं। नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थाएं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों को यूएनओ के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में और उससे जुड़ी संस्थाओं के बारे में पढ़ना होगा। तो जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अक्सर यूएन के नाम से ही केवल जाना जाता है, यूनाइटेड नेशंस के नाम से, या हिंदी में संयुक्त राष्ट्र के नाम से। तो पहला प्रश्न बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कब बना था? 24 अक्टूबर 1945। तो 1945 वह साल है जिस वर्ष दूसरा विश्व युद्ध शेष हुआ था, खत्म हुआ था। तो अब ये जो यूएनओ है, ये बना क्यों था, किन कारणों की वजह से यूएनओ का गठन हुआ था? तो दूसरे विश्व युद्ध की भयावहता, दूसरे विश्व युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए थे, अरबों रुपया का क्षति हुआ था, विश्व के बहुत सारे देशों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव झेलना पड़ा था। यूरोप महादेश तो पूरी तरह से इससे बर्बाद हो चुका था, जापान देश भी इससे बर्बाद हो चुका था। तो दूसरे विश्व युद्ध की भयावहता को देखते हुए विश्व के शक्तिशाली देशों ने सोचा कि इस तरह का युद्ध जो है भविष्य में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से, ताकि इस तरह का युद्ध को टाला जा सके, विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाया रखा जा सके, इस उद्देश्य से यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया था। लेकिन यह जो संस्था बना है 24 अक्टूबर 1945 को अचानक से नहीं बना, इसके बनने की जो तैयारी थी वो पहले से ही हो रही थी। तो आइए जानते हैं यूएनओ बनने की तैयारी। तो सबसे पहला जो पड़ाव है यूएन बनने के लिए वह था अटलांटिक चार्टर, जो अगस्त 1941 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें भाग लेने वाले थे रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति और चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। दोनों अटलांटिक महासागर में एक युद्धपोत में मिले और यूएन बनने की एक रूपरेखा इन लोगों ने तैयार किया। बाद में फिर वॉशिंगटन सम्मेलन 1942 में जो अटलांटिक चार्टर के तहत एक नीतियां बनाई गई थी, उन नीतियों पर 26 देशों ने हस्ताक्षर किया था और उसे कहा गया यूएन डिक्लेरेशन। फिर आगे जाके याल्टा सम्मेलन 1945, जिसमें रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन जो थे सोवियत संघ के प्रमुख थे, तीनों ने इस पर और विस्तृत रूप से चर्चा किया और अंत में जाकर सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में, जो कि 1945 में हुआ था, अप्रैल माह से जून माह तक, अंतिम जो रूप है यूएन बनने का वो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में ही हुआ और 51 देशों ने इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किया, साइन किया और इस तरह से यूएनओ बना था। लेकिन इसको लागू किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को आधिकारिक रूप से यूएनओ बना है। इसलिए 24 अक्टूबर का जो दिन है वो यूएन डे, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में वर्ल्ड वाइड विश्व भर मनाया जाता है। तो ये रहा यूएनओ का बेसिक जानकारी। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, इसके बाद यूएन जो था, यूएन में जब यूएन बना था 24 अक्टूबर 1945 को, उस समय मूल जो सदस्य थे, ओरिजिनल मेंबर्स थे 51, उनकी सदस्य संख्या कितनी थी? 51 थी। लेकिन अभी जुलाई 2026 तक जो वर्तमान सदस्य संख्या है यूएन की वह है 193 और अंतिम सदस्य जो यूएनओ का मेंबर बना वह था दक्षिण सूडान, साउथ सूडान, जो 2011 में यूएन का मेंबर बना था। तो भारत यूएन का सदस्य कब बना? भारत यूएन का सदस्य बना है 1945 को, 30 अक्टूबर 1945 को।
यह प्रश्न एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है सॉरी, कि यूएन का जो सदस्य है भारत कब बना था? 1945 को। अच्छा, ये जो यूएन नाम आया है, यूनाइटेड नेशंस जो नाम आया है, ये नामकरण करने का जो श्रेय है वह जाता है रूजवेल्ट को, जो कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। एक शब्द बार बार आता है यूएन पढ़ते समय, चार्टर। चार्टर, तो चार्टर का अर्थ क्या होता है? चार्टर का अर्थ होता है यूएन का संविधान। व्हाट इज चार्टर? इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएन। और इसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसमें कुल 111 अनुच्छेद रखे गए हैं। अब आता है यूएन। जो यूएन बना उसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, 1945 में जो यूएन बना था उसका उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहला उद्देश्य था विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मानव अधिकारों की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, समानता को बढ़ावा देना, टू प्रमोट इक्वलिटी। ठीक है, और भी बहुत सारे उद्देश्य हैं, फिलहाल महत्वपूर्ण उद्देश्य यही चार हैं। समानता को बढ़ावा देना यूएन का एक उद्देश्य है, लेकिन यूएन खुद ही इस उद्देश्य को नहीं मानता है, वह आगे जाके हम लोग समझेंगे। फिलहाल ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इसका भी कृपा करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब है ये जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, कब बना, क्यों बना और किस प्रकार से बना, वो तो हम लोग समझ लिए हैं। अब जो ये यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके प्रमुख जो अंग है, अंग ऑर्गन्स, जैसे हम लोगों के ऑर्गन्स है हाथ, आँख, मुंह, कान, जिससे हम लोग अपना काम करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह यूएनओ के भी कुछ संस्थाएं हैं जिसके द्वारा यूएन अपना काम करता है, उसे ही यूएनओ का ऑर्गन्स कहा जाता है। तो वो क्या है? सबसे पहले है, वैसे यूएनओ के टोटल 6 ऑर्गन्स हैं। तो ये एग्जाम में इस तरह का प्रश्न बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग होते हैं। क्या क्या है? साधारण सभा, जिसको जनरल असेंबली कहा जाता है, सुरक्षा परिषद, जिसको सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। चौथा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको इकोसॉक भी कहा जाता है, सचिवालय, सेक्रेटेरिएट, और न्यास परिषद या संरक्षण परिषद, जिसको अंग्रेजी में नाम है ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ये 6 प्रमुख अंग है जिसके द्वारा यूएनओ अपना काम करता है। लेकिन इन 6 अंगों में एक अंग ऐसा भी है जो फिलहाल अभी इनएक्टिव है, इसका कोई काम रह नहीं गया है। तो एग्जाम में इस तरह का एक प्रश्न बनता है कि यूएनओ का कौन सा अंग निष्क्रिय है, जो काम नहीं करता? तो यूएनओ का वह अंग है न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसको जिस उद्देश्य से बनाया गया था वह उद्देश्य पूरा हो गया है, इसलिए ट्रस्टीशिप काउंसिल अभी इनएक्टिव अवस्था में है। क्या काम है वो हम लोग बारी बारी से एक एक करके सभी चीज़ों को समझेंगे। तो टोटल कितने ऑर्गन्स है? 6। ठीक है, इसमें से भी एक अंग जो है ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यास परिषद, यह निष्क्रिय अंग है, काम नहीं करता। अच्छा, तो बचे 5 ऑर्गन्स। इन पांचों में से सभी जो ऑर्गन्स है, सभी का जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, सभी का हेडक्वार्टर हम लोगों को मिलेगा यूएन में। वैसे यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है, माफ़ कीजिएगा वो लिखाना शायद मैं भूल गया हूँ। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय होता है, हेडक्वार्टर होता है, वह कहाँ है? वह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। ठीक है, जरूर नोट कीजिएगा इस पॉइंट को। अच्छा, जो साधारण सभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, सचिवालय है,
इन सभी का जो हेडक्वार्टर है वह भी न्यूयॉर्क शहर में ही है। केवल जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है, उसका जो मुख्यालय है, उसका जो हेडक्वार्टर है वह है हेग शहर में। हेग शहर जो नीदरलैंड शहर है, सॉरी नीदरलैंड देश है, नीदरलैंड देश में हेग शहर है, वहाँ ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है। तो 6 प्रमुख अंग है, उसमें से एक अंग निष्क्रिय है, न्यास परिषद। बचे 5 अंग, पांचों में से 4 अंग का जो हेडक्वार्टर है, मेन ऑफिस है, वह न्यूयॉर्क शहर में है। एक अंग जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसका जो ऑफिस है हेग शहर में है। ठीक है, तो अब बारी बारी से इन अंगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद ये चैप्टर जो है ख़त्म हो रहा है। फिलहाल मैं दूसरे वीडियो में इन 5 ऑर्गन्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को अभी तक मैंने जो पढ़ाया है उसका एक PDF मिलेगा, MCQ क्वेश्चन, तो आप लोग वह ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा और वो प्रश्नों को देखिएगा। थैंक यू।